गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी यादव, पीजीटी इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बिफोर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉलोनियल रूल के टाइम, ब्रिटिश एरा के टाइम हमारे साथ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हर फील्ड में एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन किस फील्ड में हुआ, जो कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर। तो देखते हैं हम क्या क्या हुआ एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में फर्स्ट पॉइंट हम लोग को ये दिखाई दिया कि हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई। प्रोडक्टिविटी लो हुई तो हम लोगों ने उससे देखा बहुत सारे रीजन निकल गए प्रोडक्टिविटी क्यों लो हुई। तो फर्स्ट रीजन हमारा प्रोडक्टिविटी लो होने का है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, ब्रिटिश एरा टाइम लोग हमारे इतने अवेयर नहीं थे, हर टेक्नोलॉजी को लेकर, हर चीज को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं होता उस टाइम। इसीलिए हमारा फर्स्ट रीजन एग्रीकल्चर का जो है वो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड रीजन क्या है हमारा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी से आप लोग ये समझेंगे, तब इतना ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं होते थे जैसे कि हमारे आजकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा इसका सेकंड रीजन है एग्रीकल्चर का इन टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। ठीक है, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की। थर्ड पॉइंट हमारा ये है लैक ऑफ फाइनेंस। ब्रिटिश एरा के टाइम फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसीलिए हमें एग्रीकल्चर में ये भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये तो स्टूडेंट्स हमारी बात रही लो प्रोडक्टिविटी की, एग्रीकल्चर के रीजन की, क्यों लो प्रोडक्टिविटी थी और क्या क्या रीजन थे उसके। सेकंड टॉपिक इज दैट वल्नरेबिलिटी। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वल्नरेबिलिटी से क्या समझते हैं। वल्नरेबिलिटी स्टैंड फॉर, वल्नरेबिलिटी मींस डिपेंड ऑन रेनफॉल। वल्नरेबिलिटी जो हमारे फार्मर्स थे, वल्नरेबिलिटी मतलब ये है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स रेनफॉल पे बिल्कुल डिपेंड थे। रेनफॉल पे ऐसे डिपेंड थे, गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट, बैड रेनफॉल मींस बैड आउटपुट। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका मतलब, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जैसे कि आप लोगों ने उस टाइम स्टूडेंट्स देखा कि उस टाइम पूरा डिपेंडेंसी मॉनसून पे थी और नो इरिगेशन सिस्टम, इतना अच्छा इरिगेशन सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, ट्यूबवेल्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नहीं था, थ्रेशिंग मशीन नहीं थी उस टाइम। तो ये हमें कंडीशन देखने को मिलती थी। तो उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आता था गुड rainfall is equal to good output and bad rainfall is equal to bad output। तो बेटा इस टॉपिक में हम लोगों ने ये समझा कि हम पूरी तरीके से डिपेंड थे रेनफॉल पे, पूरी तरीके से मॉनसून पे डिपेंड थे हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने देखा गुड रेनफॉल, गुड आउटपुट मीन्स उस टाइम हम लोग को जो हमारी फर्टिलिटी थी बहुत अच्छी थी, उस एरिया में फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, जबकि हमारी गुड रेनफॉल होती थी। अब बैड रेनफॉल में हम लोग को ये कंडीशन क्राइसिस दिखाई दे रहे थे कि उस टाइम हम लोग को बहुत सारे क्रॉप फेलियर दिखाई दे रहे थे। हम लोग को एक चीज़ ये दिखाई दे रही थी कि स्टारवेशन से लोग मरे हैं, ठीक है, भुखमरी, अकाल, फेमाइन से लोग मरे हैं। तो हम लोग को ये रिजल्ट दिखाई दिया था बैड रेनफॉल का। ठीक, जैसे कि मैं इस पॉइंट के थ्रू एग्जाम्पल देती हूँ।
आप लोगों ने लगान मूवी वॉच करी होगी, लगान मूवी देखी होगी, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जो ब्रिटिशर्स थे उसमें एक तरीके से इंडियन से टैक्सेस प्रे करते हैं, और जो इंडियंस थे वो प्रे करते हैं कि मॉनसून अच्छा आ जाए, जिससे कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हो जाए। जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट है, ब्रिज्ड बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ अ सॉइल and tiller of a soil. आप लोगों को काफी सारे मीनिंग्स इसमें पता नहीं होंगे इस पॉइंट में, तो मैं बता देते ही हूँ। इसमें ओनर मीन्स ये है जमींदार। यू नो व्हाट इज द मीन्स बाय जमींदार? एंड टिलर मीन्स फार्मर। फार्मर जो जमींदार के खेत में काम करता था, जिसके पास लैंड नहीं, दैट इज कॉल्ड लैंडलेस फार्मर। तो हम लोग को इसमें ये पॉइंट, इस टॉपिक में ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गैप था किसमें, जमींदार में और टिलर में, ओनर और टिलर में, जमींदार और लैंडलेस फार्मर में। जमींदार क्या कराते थे, जमींदार ब्रिटिश एरा के टाइम जमींदार अपने खेत पे काम करवाते थे फार्मर्स पे, फार्मर्स को पे भी नहीं करते थे वो, और उनके उसके बदले वो टैक्सेस लेते थे। पूरी तरीके से फार्मर्स हमारे उस टाइम पीरियड में एक्सप्लॉयटेड होते थे। तो स्टूडेंट्स, हाँ, ये हमारे तीनों टॉपिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑन लैंड होल्डिंग। स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब, जैसे कि ब्रिटिश एरा के टाइम फार्मर्स के पास, कुछ फार्मर्स के पास तो लैंड ही नहीं था, नो लैंड। कुछ फार्मर्स के पास लैंड ही नहीं था, और कुछ फार्मर्स थे जिनके पास लैंड तो था पर स्मॉल फ्रेगमेंटेशन में था। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सम फार्मर्स के पास तो हमारे नो लैंड था, और सम फार्मर्स के पास हमारे क्या था, फ्रेगमेंटेड लैंड था। फ्रेगमेंटेड लैंड मीन्स फ्रेगमेंटेड लैंड मतलब कि कुछ पोर्शन तो उनका यहाँ पर था, कुछ पोर्शन यहाँ था, कुछ पोर्शन यहाँ था। जो उनको लैंड था वो एक तरीके से एक प्लेस पे नहीं था, कहीं कहीं था, तो उन लोगों को फार्मिंग करने में बहुत दिक्कत आती थी इन ब्रिटिश एरा, इन टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो हम लोगों ने इसमें ये सीखा कि सम फार्मर्स को तो हमारे उनके पास बिल्कुल लैंड नहीं था, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, प्रॉब्लम थी हमारी एक तरीके से ब्रिटिश एरा के टाइम। और सम फार्मर्स को फ्रेगमेंटेड लैंड थे, जो कि कहीं कहीं थे, एक तरीके से एक पूरा हिस्सा नहीं था, जिससे कि वो मल्टीप्लाई क्रॉपिंग कर पाए। जैसे हमारे इस पे तो क्योंकि मल्टीप्लाई क्रॉपिंग का हमारा ये प्लस पॉइंट है कि हमारा वाटर भी कम यूज होता है, और फ्रेगमेंटेड लैंड उनने जैसे यूटिलाइज किया। फ्रेगमेंटेड लैंड में क्या है, कुछ पोर्शन यहाँ है तो कुछ पोर्शन यहाँ है, कुछ पोर्शन यहाँ है, तो उनको एक तरीके से इरिगेशन करने में और हर चीज करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी इन। तो स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, इन सबका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन सबका कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा, द लैक ऑफ प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो मेन कंक्लूजन ये है, बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम लोगों ने इसमें मेन रीजन क्या रहा होगा, बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी मेन रीजन यही रहा होगा, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम।
इसमें मेन रीज़न ये देखा एक्सप्लॉयटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस हो चुकी थी एग्रीकल्चर पे। तो रेवेन्यू मीन्स मनी, मनी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमारी जो रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटिव हो चुकी थी। किस रूल के टाइम? ब्रिटिश रूल के टाइम। वो देखते हैं हम लोग कैसे हुआ। ज़मींदार, ब्रिटिशर्स एंड फार्मर। इसमें जमींदार का क्या रोल था? जमींदार का ये रोल था कि इसमें इनका ये रोल था, एक मिनट। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा जमींदार, ब्रिटिशर्स एंड फार्मर के बीच में लिंक था। क्या लिंक था? ब्रिटिशर्स एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे, फिक्स्ड अमाउंट, जो कि ब्रिटिशर्स हमारे फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते थे, किससे? जमींदार से। और जमींदार किससे लेते थे? मैनिपुलेट करते थे अमाउंट को, किससे? फार्मर से। तो सबके बीच में कौन पिसता था? फार्मर। तो कुछ तो फार्मर्स पे कर देते थे और कुछ फार्मर्स अपनी लैंड को छोड़ के चले जाते थे। तो इस टॉपिक में बेटा इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड डे।